हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को सरकार वैध करने जा रही है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री जगन सिंह नेगी ने एक रिपोर्ट विधानसभा सदन पलट पर रखी। अन्य राज्य की तर्ज पर हिमाचल में भांग की खेती को जल्द ही लीगल किया जाएगा। बीते बजट सत्र में भांग की खेती को लीगल करने का मुद्दा सदन में उठा था, जिसके बाद सरकार ने पक्ष और विपक्ष के विधायकों की राजस्व मंत्री जगन सिंह नेगी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाने का सदन में ऐलान किया गया था। सुंदर ठाकुर, हंसराज, जनकराज, सुरेंद्र शौरी व पूर्णचंद कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी ने राज्य के सभी जिलों का दौरा कर पंचायत स्तर से जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए और 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का दौरा कर भांग की खेती को औषधीय और औद्योगिक रूप में अपनाने की बारीकियों की जानकारी ली। अब सदन में रिपोर्ट लाकर हिमाचल सरकार ने भांग की खेती को लीगल करने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं जगत सिंह नेगी ने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में नशा मुक्त भांग की खेती लीगल है। एनडीपीएस एक्ट में भी भांग की खेती पर राज्यों को लीगल करने का अधिकार दिया गया है। भांग की खेती से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे नशे को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति न हो। जगत सिंह नेगी ने कहा कि नशा मुक्त भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में लीगल करने से सरकार की आय में भी वृद्धि होगी और कानून में भी इसका प्रावधान है। भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में लीगलाइज करने के लिए पिछले विधानसभा सत्र में जो है एक प्रस्ताव पूरन ठाकुर जी लेकर आए थे। उस प्रस्ताव में पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया था और उस समर्थन को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है सरकार से एक कमेटी इस बारे में गठन करने का जो है सिफारिश की थी और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस सिफारिश को मानकर जो है एक सर्वदलीय कमेटी का गठन किया, जिसमें मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये कमेटी जो हमारी सर्वदलीय कमेटी थी, इसने न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य खासकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में भी भ्रमण करके वहां पर भांग की खेती किस तरह से की जा रही है, किस तरह से वहां पर जो है उत्पाद को जो है अन्य जो है वहां पर इसके द्वारा दवाइयां बनाई जा रही है, इन सारे बातों पर गहन विचार किया। और हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जाकर पंचायती राज संस्थाओं के हमारे जिला परिषद से लेके प्रधानों तक इन सब से हमने जब विचार विमर्श करके एक सहमति बनी कि ये जो भांग की खेती है हिमाचल की आर्थिकी के लिए भी फायदे में है और किसानों की आर्थिकी के लिए भी फायदे में है, तब हमारी कमेटी ने सिफारिश सरकार से की कि इसका जो है खेती हिमाचल प्रदेश में किया जाना चाहिए और सरकार ने इसको जो है विधानसभा के पटल पर ले कर दिया और उसी के बारे में आज हमने जो अपना वक्तव्य दिया। समिति ने सिफारिश की है कि वैध होनी चाहिए, इसका जो है औषधि इस्तेमाल होना चाहिए। हमने जो सिफारिश की है उसमें इंडस्ट्रियल यानी कि आपके औद्योगिक उसके लिए भी और साथ में औषधीय गुणों के लिए, मेडिकल उसके लिए, दोनों के लिए सिफारिश की है। और एनडीपीएस एक्ट में आपने कहा कि इसमें प्रावधान है कि संशोधन किया जा सकता है, इसको वैध किया जा सकता है। हाँ, एनडीपीएस एक्ट में जो है राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है कि वो चाहे तो एनडीपीएस एक्ट के संशोधन करके अपने इलाकों में इसकी खेती को लीगलाइज कर सकते हैं। सर, अभी राज्यों का दौरा तो आपने कर दिया है, अब अन्य देश जो इसको कर रहे हैं खेती, कौन से देश हैं सर, कौन से देशों में आप देशों की अगर हम बात करें तो यूएसए में, कनाडा में और जो हमारे जो मलेशिया है, इंडोनेशिया बने हैं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में जो है इसको जो है इसकी खेती की जा रही है। कई जगह पे तो जो है टोटली लीगलाइज भी कर दिया गया। नेगी जी, आपने